आप सभी को आनंदमय आत्मध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूपवतिळियदेना आत्मस्वरूप जाने बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्ध आत्मदेव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को हाथ पांव को ढीला छोड़कर हल्का छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता विचार नहीं। आंखों में काला घोरा अंधकार प्रकाश न देखे। मन में आंखों में जड़ शरीर के आकार वर्ण न लावे न देखे। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कमल के ऊपर ध्यान लगाना है। आत्मा के प्रदेशों के पिंड उसको कमल कहते हैं जैन योग भाषा में। दिगंबर जैन योग भाषा में आत्मा के प्रदेशों के पिंड को कमल कहते हैं और उन पर हमको मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है। आत्मा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त है। नाखून बाल और दांतें छोड़कर आत्मा पांव से लेकर सिर तक सब जगह व्याप्त है। फिर भी शरीर में कुछ ऐसे प्रदेश हैं, अंग हैं जहाँ आत्मा के प्रदेश अधिक 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 प्रमाण में संग्रहित है। आत्मा के जो प्रदेशों का पिंड स्थान हैं वे हैं सिर के बीच में, सिर के तलवे में बीच में सिर का तलवा जिसको ब्रह्म कमल कहते हैं।
भ्रुकुटियों के मध्य में उसको विंध्य कमल कहते हैं। कंठ कमल में, गले में, कंठ में उसको कंठ कमल कहते हैं। और हृदय के मध्य, छाती के मध्य हृदय में, छाती के बीचों बीच स्थान उसको हृदय कमल कहते हैं। और पेट में, पेट के बीचों बीच नाभि में, वहाँ उसको नाभि कमल कहते हैं। और लिंग और गुदाद्वार के बीच में जो आत्मा के प्रदेशों का पिंड है उसको मूलाधार चक्र, मूलाधार कमल कहते हैं। पर आचार्यों ने ध्यान लगाने के लिए सबसे नीचे का एक अंग छोड़कर, कमल छोड़कर, चक्र छोड़कर, बाकी ऊपर के नाभि से लेकर सिर के तलवे तक, ब्रह्म कमल तक ध्यान लगाने का उपदेश दिया है। आज हम कमलों का ध्यान करेंगे, अर्थात आत्म प्रदेशों का पिंड का ध्यान करेंगे। जहाँ आत्मा के प्रदेश अधिक है वहाँ का हम ध्यान करेंगे, वहाँ के आत्म प्रदेशों का, आत्म अस्तित्व का ध्यान करेंगे। हाथ पांव सिर ये सब ध्यान कर सकते हैं, अर्थात हाथ पांव सिर इन सब जगह जहाँ आत्मा के प्रदेश है उनका हम ध्यान कर सकते हैं। पर यहाँ पर मन एकाग्र होने में बहुत टाइम लगता है, समय लगता है। इसलिए आचार्यों ने कमल पर मन को स्थिर करने की प्रेरणा दी है। अब हम कमलों का ध्यान करेंगे। पहला कमल ब्रह्म कमल, जो सिर के तलवे में बीचों बीच है, वहाँ पर हथेली 2-3 उंगलियों के अग्रभाग को रखकर सिर का तलवा अनुभव कीजिए। आपका सिर किधर है, सिर का तलवा किधर है, और सिर के तलवे के बीचों बीच विशेष रूप से बहुत मृदु स्थान है। बहुत धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। वहाँ पर अपना अस्तित्व का अनुभव हो रहा है, अपनेपन का अनुभव हो रहा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए, वही आत्मा है। विंध्य कमल का ध्यान करें, अर्थात सिर के जड़ शरीर के, सिर के तलवे में जो धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग, जहाँ अपना अस्तित्व का अनुभव हो रहा है वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। हाथ नीचे, आपका सिर का तलवा किधर है? अभी आपने उंगलियां हथेली रखा था, शांति शांति का अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। सिर के तलवे में जो भी संवेदन हो रहा है, अपना अस्तित्व का, अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस हो रहा है, वह आत्मा है। हम हमारे आत्मा पर मन को स्थिर करने से आनंद का अनुभव होता है, सुख शांति का अनुभव होता है। इसीलिए पर का ध्यान छोड़ देवे और अपना ध्यान करें। विंध्य कमल पर मन को स्थिर करें। भ्रुकुटियों के मध्य विंध्य कमल, वहाँ पर मन को स्थिर कीजिए। एक उंगली का अग्रभाग रखकर या 2-3 उंगलियां जोड़कर, उंगलियों के अग्रभाग रखकर, अथवा 5 उंगलियां जोड़कर उंगलियों के अग्रभाग को, अथवा 4 उंगलियां जोड़कर भ्रुकुटियों के मध्य में रखिए। हाथ पांव ढीला छोड़कर शांति से बैठिए और जिस हाथ की उंगलियां आपने जोड़ के भ्रुकुटियों के मध्य में रखा है, उस हाथ को, उसकी कोहिनी को घुटने पर रखें और आराम से बैठ के ध्यान करें। भ्रुकुटियों के मध्य मन को स्थिर कीजिए।
हाथ नीचे रख के शांति से बैठिए। आचार्य योगिंदु देव अमृताशीति ग्रंथ में कहते हैं, जो भव्य जीव भ्रुकुटियों के मध्य में विंध्य कमल पर मन को स्थिर करेगा, उसको शीघ्र ध्यान की सिद्धि, समाधि, अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या, निर्विकल्प आत्मानुभूति प्राप्त होगी। इसीलिए हम सब अधिक से अधिक विंध्य कमल का ध्यान करेंगे। काम करते करते थकने पर, टेंशन होने पर, चिंता होने पर, कोई भी समस्या, संकट, तकलीफ आने पर हम 2-3 उंगलियां जोड़कर हमेशा के लिए भ्रुकुटियों के मध्य में रख कर शांति से बैठेंगे और भ्रुकुटी के मध्य में जो भी धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनी मौजूदगी का, अपना अस्तित्व का, उसी पर मन को स्थिर करेंगे। हम अभी जो कर रहे वो पिंडस्थ ध्यान है, धर्म ध्यान का मूल है, धर्म ध्यान का भेद है। सबसे उत्कृष्ट ध्यान पिंडस्थ ध्यान है और पिंडस्थ ध्यान से रूपातीत अर्थात निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि होती है। पिंडस्थ ध्यान भी निर्विकल्प ही है। समाधि पहुंचने के पहले जो ध्यानाभ्यास करते हैं आत्मा का, उसको पिंडस्थ कहते हैं। पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान करना, आत्म पिंड का ध्यान करना, आत्म प्रदेशों का कमल का ध्यान करना, प्रदेशों के पिंड का ध्यान करना, यही पिंडस्थ ध्यान है। अथवा शरीर रूपी पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान करना, वह भी पिंडस्थ ध्यान है।
कंठ कमल का ध्यान करें। गले के आजू बाजू, कंठ के आजू बाजू 2-3 उंगलियां रखकर, 1-2 उंगलियां रखकर कंठ कमल का, कंठ में, गले में जो भी धड़कन फड़कन एहसास महसूस हो रहा है, अपनी मौजूदगी का फीलिंग हो रहा है, उसी पर मन को स्थिर कीजिए। वही आत्मा है। जड़ शरीर में धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग नहीं होता अपनेपन का। इसीलिए जो भी शरीर में धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग होता है, अपनी मौजूदगी का एहसास होता है, अपनी सत्ता का एहसास होता है, वह सब आत्मा है। वह मुर्दे में नहीं होता। चैतन्य नाड़ी मुर्दे में नहीं होता। खाली चमड़े की नाड़ी, जड़ नाड़ी ही मुर्दे में, शरीर में होता है। हाथ नीचे रख के शांति से बैठिए और अपने कंठ कमल पर मन को स्थिर करें। आपका कंठ कमल गला, गले की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, नाभि कमल पर मन को स्थिर करें। 5 उंगलियां जोड़कर नाभि में रखकर थोड़ा सा अंदर दबाइए और नाभि को ढीला छोड़ देवे, पेट को ढीला छोड़ देवे और नाभि में जो भी धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें।
इस प्रकार नाभि से लेकर ब्रह्म कमल तक अपने मन को दौड़ाइए। नाभि से लेकर हृदय कमल, कंठ कमल, विंध्य कमल, ब्रह्म कमल। उसी प्रकार ब्रह्म कमल से संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग करते 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 विंध्य कमल, विंध्य कमल का अनुभव करते 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 कंठ कमल, कंठ कमल का अनुभव करते करते हृदय कमल, हृदय कमल का ध्यान करते करते नाभि कमल। अब पांचों कमल पर ध्यान लगाने का कोशिश करें। एक एक करके, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए दोनों हथेली आंखों पर रखिए। धीरे से आंखें खोलिए और काला गोरा अंधकार प्रकाश की तरफ ध्यान मत दीजिए और अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक जो भी अपना एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है उसी पर मन को स्थिर कीजिए। आंखें बंद कीजिए। एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। आनंद, हल्का 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 शरीर को हल्का अनुभव करें। शांति, शांति का अनुभव करें।
आपने शांति का अनुभव किया, वह संवर तत्व है। और हल्केपन का अनुभव किया, आराम का अनुभव किया, वह निर्जरा तत्व है। और आनंद आनंद निराकुल शांति में लीन थे आप, यह मोक्ष तत्व है। और पाँव से लेकर सिर तक जो मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग होता है आत्मा में, शरीर के अंदर, वह जीव तत्व है। इस प्रकार 7 तत्वों को जैन दर्शन में कहा गया है शास्त्रों में। और वह 7 तत्व मेरे अंदर है। ध्यान करते करते समय मन कहीं कहीं दौड़ जाता है, मन में विकल्प संकल्प आ जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, यह आश्रव तत्व है। और शरीर अजीव तत्व है। इस प्रकार 7 तत्वों को हम ध्यानाभ्यास में ही अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पढ़ने से 7 तत्वों का अनुभव नहीं होता, ध्यान करने से 7 तत्वों का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव करना ही जैन धर्म है, बाकी तो कर्म है। कर्म संसार में ले जाता है और धर्म मोक्ष में ले जाता है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत नमन करते हुए, निज मोक्षदाता निज शुद्ध आत्मदेव को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा हैं। आप सभी को अभिवंदन अभिनंदन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।